कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर धनबाद बोकारो 4 लेन स्थित तेलमोच्चो पुल के नीचे दामोदर नदी में बड़ा हादसा हुआ। यहां कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने पहुंचे 5 युवक नदी में बह गए, जिसमें से 3 को बचा लिया गया है, जबकि 2 अभी भी लापता हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बागमारा भीम कनाली के 5 युवक दामोदर नदी में पवित्र स्नान करने पहुंचे थे। इस दौरान ये सभी नदी की तेज धार की चपेट में आ गए और सभी नदी के साथ बहने लगे। इस दौरान पास में खड़े कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उनमें से 3 युवकों को किसी तरह नदी की तेज धार से बाहर निकाला और 2 युवक नदी की तेज धार में कहीं गायब हो गए। लापता युवकों की पहचान सन्नी चौहान और सुमित राय के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद गोताखोरों की टीम को बुलाया गया और नदी में लापता युवकों की खोजबीन शुरू की गई। सूचना मिल रही है कि तलाशी के दौरान नदी से एक शव निकाला गया है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। लापता बच्चों के खोजबीन के लिए एनडीआरएफ की टीम रांची से धनबाद के लिए रवाना हुई। वहीं बागमारा सीओ भी घटना स्थल पर पहुंचे और पूछताछ कर रहे हैं। घटी है, हमें लगता है कि लगभग दर्जनों बच्चे यहाँ पे डूबे थे, जिसमें 3-4 तो उठ गए। अभी 4-5 बच्चे और यहाँ पे डूबा हुआ का सूचना मिला है। हमें सूचना मिला जैसे हम भागलपुर में थे और हमको सूचना मिला, गंगा स्नान के लिए गए थे। सूचना जैसे ही मिला हम धनबाद उपायुक्त से बात करके एनडीआरएफ की टीम को भिजवाने का काम किए, मगर जो लोकल टीम को भेजा गया उससे अभी तक नहीं हो पाया, सफलता नहीं मिलेगी। बच्चे जो डूबे हैं उसको हम लोग नहीं बरामद कर पाए हैं। तो अभी डीसी से फिर अभी तुरंत बात की हम, डीसी साहब ने कहा है कि हम यहाँ से राज्य सरकार को जो लेटर बनाना था बना के भेजे हैं, वहाँ से एनडीआरएफ टीम का चल चुका है रांची से। मगर हमारे सनातन संस्कृति में ये बहुत हमारे लोग का कहावत है कि 12 महीना 13 पर्व हम लोग का होता है और इसमें नदी में बड़े बड़े जगहों पर हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, ध्यान स्नान करने के लिए जाते हैं। इस तरह का सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मेवारी सरकार का, राज्य सरकार का है, जिला प्रशासन का है। जबकि जानता है कि पहले भी पूर्व में भी इस तरह का घटना, कई बड़े बड़े घटना घट चुका है। कतरी नदी में, दामोदर नदी में जो लगभग दर्जनों बच्चे डूब कर इस तरह से। तो जब सरकार को संज्ञान में था है कि हमारे सनातन संस्कृति में इस तरह का त्यौहार होता है और यहाँ पे हजारों हजार लाखों बच्चे लोग स्नान करने के लिए आते हैं, तो राज्य सरकार, जिला प्रशासन को पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था का स्थिति रखना चाहिए। मगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं रखने का कारण ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकार इसमें कहीं न कहीं दोषी है। राज्य सरकार को किसी प्रकार का इस राज्य के जनमानस के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं। कहाँ गया सर, पहचान हो पाई क्या सर? नहीं, पहचान 1 लाश तो उठा, उसका तो पहचान नहीं हो पाया है। और जो सारे लोग, तो उनके पेरेंट्स लोग आए हुए हैं, उनके गार्जियन लोग आए हुए हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि कितने बच्चे डूबे हैं। अभी जो लापता है, कल ही इसके लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ का टीम के लिए पत्राचार किया है और वो लोग अभी संभवतः जो है 1.5 घंटे के अंतर्गत यहाँ आ जाएंगे और इसी के लिए हम लोग रूट मैपिंग कर रहे हैं और ये भी मैपिंग कर रहे हैं कि वो किधर से उतरेंगे, कहाँ क्या करना है, इसके लिए लाइजनिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो है इस तरह का मामला यदि हमेशा होते रहता है तो इस पर हम लोग संज्ञान लेंगे और आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखेंगे। और जहाँ तक रहा कि जो डेंजर जोन ये है अथवा नहीं, इसके लिए संबंधित विभाग जो हैं उसको अवगत कराया जाएगा। और जो वस्तु स्थिति यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ तो बहुत भयावह स्थिति है कि यहाँ पर माइनिंग वगैरह भी हुआ है कुछ और गड्ढा भी बन गए हैं, जिससे जो ये गोल गोल जो पानी को घूमता है ना, इस तरह का हो गया जहाँ बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएँ होती हैं, इसको रोकथाम करने के लिए और इसको समाप्त करने के लिए दोनों का काम किया जाएगा। नहीं, अवैध उत्खनन नहीं है, बालू घाट का नीलामी है। हाँ, कुछ जगह यदि लगता है कि जो नॉर्म्स है, जैसे कि पुल के कितना मीटर तक उत्खनन होना है, कितना नहीं होना है, इसका अनुपालन भी किया जाना है। और इसके लिए हम जिला खनन पदाधिकारी को इसके लिए एक बोलेंगे कि आप स्थलीय जांच करके इसका जो भी समाधान किया जाना है या फिर कार्रवाई किया जाना है वो चीज़ किया जाए। बागमारा से काशीनाथ के साथ कोयलांचल, लाइव डेस्क।